मित्रों, भगवान शिव और माता पार्वती की यह दिव्य कथा जीवन के रहस्यों को उजागर करती है और हमें बताती है कि कठिन परिश्रम के बावजूद भी यदि सफलता नहीं मिल रही है तो उसका कारण क्या हो सकता है और समाधान क्या है। मित्रों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। ध्यान समाप्त होने के बाद माता पार्वती ने शिवजी से निवेदन किया, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया उसका उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आप निसंकोच पूछिए। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, संसार में अनेक लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। कई लोग बार बार असफल होते हैं जबकि कुछ बिना विशेष प्रयास के ही सफल हो जाते हैं। इसका रहस्य क्या है? भगवान शिव बोले, देवी, आज तुमने जो प्रश्न पूछा है कि मनुष्य अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है, यह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि समस्त मानव जाति की जिज्ञासा है। इस प्रश्न का उत्तर एक कथा में छुपा है। माता पार्वती ने आदरपूर्वक भगवान शिव से कहा, प्रभु, कृपया वह कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगी। भगवान शिव कहने लगे, देवी, एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक साधु के वेश में पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वे विभिन्न स्थानों पर मानव जीवन के रहस्यों को समझते हुए आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहीं रास्ते के किनारे एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा रो रहा था। उनकी हालत दयनीय थी, फटे पुराने कपड़े, भूखे प्यासे और अत्यंत दुखी। भगवान विष्णु उस व्यक्ति के पास पहुंचे और साधु स्वरूप में पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इस निर्जन जंगल में ऐसे क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो? उस व्यक्ति की सिसकियां थोड़ी शांत हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और भर्राई आवाज में कहा, मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती से आगे बोले, हे पार्वती। उस व्यक्ति की बातें सुनकर भगवान विष्णु कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, वत्स, तुम इतना निराश क्यों हो? बताओ अपने जीवन की व्यथा। व्यक्ति ने पूछते हुए कहा, महाराज, मैं पास के गांव का एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए, मेरे अपने भी अब मेरा साथ नहीं देते। मेरा घर गिरवी पड़ा है और अब मुझे लगने लगा है कि मेरी किस्मत ही खराब है। इसलिए निराश होकर इस जंगल में आ बैठा हूँ। ईश्वर की शरण में। भगवान शिव बोले, पार्वती। उस व्यक्ति की बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? चलो, मैं स्वयं देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी किस्मत में क्या कमी है। भगवान शिव माता पार्वती से बोले। पार्वती, जब भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति से उसके जीवन का हाल पूछा तो वह गहरी सांस लेते हुए बोला, है महात्मा, पहले मैं एक किसान था, परंतु हर साल किसी न किसी कारण मुझे घाटा होता रहा। कभी सूखा पड़ता तो कभी इतनी तेज बारिश होती कि सारी फसल बर्बाद हो जाती। इन लगातार होती परेशानियों से तंग आकर मैंने खेती छोड़ दी। फिर मैंने निश्चय किया कि अब मैं व्यापार करूंगा, लेकिन मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए धन नहीं था। इसलिए मैंने विवश होकर अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए। जो थोड़ा धन मिला उसी से मैंने व्यापार शुरू किया। प्रारंभ में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे व्यापार में नुकसान बढ़ता गया वैसे वैसे सब लोग दूर होते चले गए। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, पार्वती, उस दुखी व्यापारी ने जब भगवान विष्णु से अपनी व्यथा कहनी शुरू की तो उसका मन भर आया। वह गहरे दुख और आत्मग्लानि से बोझिल हो गया था। वह बोला, है महात्मा, मैं यह सब अपने परिवार वालों के लिए ही कर रहा था। मैंने खेती छोड़ी, व्यापार शुरू किया, गहने बेच दिए, सब कुछ इसलिए कि मेरे अपने सुखी रहें। लेकिन आज वही लोग मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। वे मुझे ही हमारी दुर्दशा का कारण मानते हैं। जब मेरा मित्र, जिसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था, सफल होकर मेरे घर आता है और अपनी सफलता की बातें करता है, तब मेरे परिवार वाले मुझे ताना देते हैं, कहते हैं, अपने मित्र को देखो, कुछ सीखो उससे, तुझसे कुछ नहीं होगा। इतनी बातें सुनकर अब मुझे भी लगने लगा है कि शायद मैं किसी योग्य नहीं हूँ।
कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। कई बार मन में आता है कि इसे समाप्त ही कर दूं। आज मैं यहाँ इसी इरादे से आया था, पर हिम्मत नहीं जुटा सका, इसलिए अपनी पत्नी के साथ अकेले बैठकर रो रहा हूँ। पार्वती, जब उस व्यक्ति ने अपने मन का सच्चा हाल भगवान विष्णु को बताया तो भगवान विष्णु मुस्कुरा उठे। उन्होंने धीरे से पूछा, वत्स, क्या तुम सच में अपने मित्र की बातों को सुनकर दुखी होते हो? उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महात्मा, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। भगवान विष्णु ने गंभीर होते हुए फिर पूछा, बताओ, तुम्हें किस बात का अधिक दुख होता है, अपनी असफलता का या अपने मित्र की सफलता का? यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ पल के लिए मौन हो गया, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, हे महात्मा, यदि मैं सच कहूँ तो मुझे अपनी असफलता का उतना दुख नहीं होता जितना कि अपने मित्र की सफलता का होता है। भगवान विष्णु ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? व्यक्ति ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ महात्मा, मुझे खुशी होगी। भगवान शिव बोले, पार्वती। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में करुणा से अधिक तटस्थता और थोड़ी नाराजगी थी। वे बोले, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारी खुशी और दुख दोनों का नियंत्रण तुम्हारे मित्र के हाथों में है। यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है और यदि चाहे तो खुश कर सकता है। भगवान शिव माता पार्वती से बोले। पार्वती, जब भगवान विष्णु उस व्यक्ति को समझा रहे थे और वहां से जाने लगे तो वह व्यक्ति घबरा गया। वह भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, कृपा करके मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों ने मेरे भीतर थोड़ी सी आशा की लौ जगाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु रुक गए और उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम सचमुच मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें जीवन का वह मार्ग दिखा सकता हूँ जिससे न केवल तुम्हारा भाग्य बदलेगा बल्कि तुम भीतर से भी मजबूत बनोगे। लेकिन याद रखो, जब हम अपनी खुशी और दुख की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं तब हम अपने ऊपर से नियंत्रण खो देते हैं। फिर हम दूसरों की सोच, तारीफ या तानों के हिसाब से जीते हैं और यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को बहुत ही सहज लेकिन गहरे शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, वत्स, यदि तुम मुझ पर भरोसा करोगे और पूरी लगन तथा निष्ठा के साथ अपने कार्य में जुट जाओगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। भाग्य कोई पहले से लिखा हुआ पत्थर नहीं है, यह तुम्हारी मेहनत और विश्वास से हर दिन गढ़ा जाता है। याद रखो, अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर ही कोई व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, लेकिन क्या तुमने कभी निष्पक्ष होकर उसकी बातों पर ध्यान दिया है? हो सकता है उसकी बातें तुम्हें चुभती हों, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह गलत कह रहा है। वह अपने संघर्ष, अपने अनुभव और अपनी मेहनत की कहानियां तुम्हारे साथ बांटता है। तुम्हें उसकी सफलता से जलन होती है, जबकि तुम यह भूल जाते हो कि उसने भी कठिन समय देखा होगा और शायद वह तुम्हें प्रेरित करने के लिए ही यह सब कहता है। भगवान शिव माता पार्वती से बोले। पार्वती, भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उसे और भी गहराई से समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हें अपने मित्र की बातों से जलन होती है, इसलिए तुमने कभी उसकी बातों को सीखने के दृष्टिकोण से नहीं देखा, जबकि वास्तव में तुम्हें उससे ईर्ष्या नहीं बल्कि आभार प्रकट करना चाहिए। वह तुम्हें अपनी सफलता की कहानियां सुनाकर केवल अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, बल्कि वह अनजाने में ही तुम्हें अपने अनुभवों से कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा है। यदि तुम उसकी बातों को ध्यान से सुनो और उन्हें अपने जीवन में लागू करो तो एक दिन तुम्हें भी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आज जिसे तुम अपनी बुरी किस्मत या बुरा समय मानते हो वह स्थायी नहीं है, यह समय भी बदल जाएगा और जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होगा तब तुम्हारे विचार भी बदलेंगे और लोग भी बदलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम्हारा समय अच्छा होगा तब यही मित्र जो आज तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां सुनाता है
तब तुम्हारे पास आकर अपनी असफलताओं की कहानियां सुनाएगा। वह ऐसा इसलिए करेगा ताकि तुम्हें भ्रम हो, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम कोई गलत निर्णय ले सको। जैसे आज तुम्हें उसकी सफलता से जलन होती है, वैसे ही कल उसे तुम्हारी सफलता से होगी। वह तुम्हें दुखी देखकर उसी प्रकार संतुष्ट होगा जैसे तुम उसकी असफलता की कल्पना करके संतुष्ट होते हो। यही मानव स्वभाव है। इसलिए यदि तुम सच में ऊपर उठना चाहते हो तो तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा, भगवान शिव बोले। पार्वती, भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति से गहन और मार्मिक शब्दों में कहा, वत्स, दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और तुम्हारी दिशा तुम्हारे अपने प्रयासों से ही तय होगी। यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है और यही सच्चे अर्थों में सफलता की राह है। वह व्यक्ति गदगद होकर बोला, महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे अपने परिवार के लोग मेरी भावनाओं को नहीं समझते। मैं तो उनके लिए ही अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वे हमेशा मुझे गलत ठहराते हैं। अब हालात यह हैं कि उन्होंने मेरा साथ भी छोड़ दिया है। इस पर भगवान विष्णु ने बहुत ही शांत और करुणा से कहा, वत्स, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात गहराई से सोचनी चाहिए। इस संसार में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, कोई उनकी पीड़ा को सुने और उन्हें सांत्वना दे। हम चाहते हैं कि लोग हमारी हर कोशिश की सराहना करें, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूटने लगते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे परिवार वाले मतलबी हैं, तब सोचो, क्या तुम सच में निस्वार्थ होकर उनके लिए कुछ कर रहे हो, या तुम यह सब इस उम्मीद से कर रहे हो कि वे तुम्हारी तारीफ करें और तुम्हारा साथ दें। यदि तुम अपने परिवार को परिवार मानते हो तो उनके लिए कुछ भी करते समय यह भावना क्यों आती है कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ। सच्चा प्रेम और कर्तव्य तब होता है जब हम बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो भले ही लोग उस समय समझें या न समझें, एक दिन वे स्वयं तुम्हारी नीयत को पहचान जाएंगे। भगवान शिव बोले, पार्वती, भगवान विष्णु की बातों को सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। वह गहरे विचारों में डूब गया। जैसे वर्षों से उसे जिस बात की तलाश थी वह उत्तर आज उसे मिल गया हो। फिर वह व्यक्ति श्रद्धा से बोला, हे महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मैंने ही उसे दूसरों के भरोसे छोड़ दिया था। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में लूंगा। मैं फिर से पूरे मन, मेहनत और लगन के साथ अपने काम की शुरुआत करूंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लेता। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जब भगवान विष्णु ने यह सुना तो उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकाली। वह पोटली उन्होंने उस व्यक्ति को देते हुए कहा, वत्स, इस पोटली को सदा अपने पास रखना। इसमें एक गहरा रहस्य छिपा है, ऐसा रहस्य जो तुम्हें किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इस पोटली को तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि जीवन में अब कोई राह नहीं बची है, जब सब कुछ अंधकारमय लगे और यह संसार तुम्हें निरर्थक प्रतीत हो। यदि तुमने इसे समय से पहले सिर्फ जिज्ञासा या मनोरंजन के लिए खोल दिया तो इसका रहस्य नष्ट हो जाएगा और इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उस व्यक्ति ने भगवान विष्णु से वचन दिया, हे महात्मा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जब तक मैं अपने प्रयासों से कोई उपाय नहीं निकाल लेता, तब तक मैं इस पोटली को नहीं खोलूंगा। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, वह व्यक्ति भगवान विष्णु के वचनों को अपने जीवन का मंत्र बना लेता है। वह पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपने कार्यों में जुट जाता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। उसका व्यापार दोबारा चल पड़ता है, सम्मान लौटने लगता है और जीवन में सुख की धारा बहने लगती है। पार्वती, याद रखो, समय कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे बुरा वक्त आता है वैसे ही अच्छा वक्त भी अवश्य आता है। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने कर्म, धैर्य और विश्वास पर अडिग रहता है, वही अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाता है। भगवान शिव ने आगे कहा,
लेकिन फिर एक दिन पार्वती उस व्यापारी के राज्य पर अचानक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। सैनिकों ने पूरे नगर में लूटपाट मचा दी। उस व्यापारी की सारी संपत्ति लूट ली गई, उसके घर में आग लगा दी गई। वह अपने परिवार को किसी तरह सुरक्षित लेकर वहां से भाग निकला। भगवान शिव बोले, पार्वती, जैसे ही वह व्यापारी अपने जीवन का अंत करने का विचार कर रहा था, उसे अचानक भगवान विष्णु द्वारा दी गई पोटली की याद आ गई। उसे याद आया कि भगवान विष्णु ने स्पष्ट कहा था, जब जीवन में कोई मार्ग न दिखे, जब सब रास्ते बंद लगें और जब लगे कि अब जीने का कोई अर्थ नहीं बचा, तभी इस पोटली को खोलना। यदि तुमने इसे समय से पहले खोला तो इसका रहस्य नष्ट हो जाएगा। वह तुरंत उठा, पोटली को अपने थैले से निकाला और कांपते हाथों से उसे खोलने लगा। परिवार वाले चौंक कर उसे देखने लगे। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि इसमें क्या है। जैसे ही पोटली खुली, उसके भीतर एक छोटी सी चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी पर केवल 4 शब्द लिखे थे, यह समय भी बीत जाएगा। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यह वाक्य पढ़ते ही व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि दुख स्थायी नहीं है, समस्या स्थायी नहीं है, और हालात चाहे जैसे भी हों, वे भी बदल जाएंगे। भगवान शिव बोले, पार्वती, कठिन परिश्रम और सच्ची लगन से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे हालात जैसे भी हों, समय उनका भी परिवर्तन करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी परिस्थिति में हार न माने, बल्कि अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखे। माता पार्वती ने श्रद्धा से पूछा, प्रभु, यह समय भी बीत जाएगा, इन छोटे से शब्दों में इतनी गहराई कैसे समाई है? भगवान शिव ने समझाया, पार्वती, यह वाक्य मनुष्य को अहंकार में विनम्रता, दुख में धैर्य और संकट में साहस सिखाता है। उस व्यक्ति ने मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। वह हर दिन पूरी निष्ठा के साथ कार्य में जुटा रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वह अपने शहर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने परिवार के साथ सुख, शांति और समृद्धि का जीवन बिताया। मित्रों, भगवान शिव ने आगे कहा, इसलिए यह वाक्य मनुष्य को संतुलन सिखाता है, ना तो वह खुशी में उन्मत्त हो और ना ही दुख में टूटे। जो इस सत्य को जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी, सच्चा वीर और सफल मनुष्य होता है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।